हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में आपको समझाया गया था क्वेश्चंस 2.3 से रिलेटेड क्वेश्चन था। जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में भी 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है इस समझ लीजिए कि जो पहला बहुपद है उस पहले बहुपद से आपको दूसरे बहुपद में भाग देना है। भाग देके आपको ये बताना है कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। बात समझ में आ रही है? आपको भाग करना है सबसे पहले, और भाग करने के बाद ये बताना है कि जो प्रथम बहुपद है वो दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन बोर्ड पे कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आइए जांच करते हैं, देखते हैं कौन किसका बहुपद है और कौन नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है t² - 3 से आपको भाग करना है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² -9t -12। इस बहुपद से इस बहुपद में आपको भाग करना है। भाग करके ये बताना है किसका गुणनखंड ई है कि नहीं है। देखिए एक चीज और जान लीजिए कि गुणनखंड कब होगा, जब शेषफल आपका 0 आ जाए। शेषफल भाग करने के बाद आपको शेषफल कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा तो 0 आएगा। तो जब 0 आ जाएगा तब हम समझेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 को छोड़ के कुछ और आ गया, 1 2 5 7 कुछ भी, तब हम समझेंगे कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब इससे हम इसमें भाग करेंगे तो इसमें तो कोई पहाड़ा तो है नहीं कि पहाड़ा पढ़ के हम भाग कर लेंगे। तो इसके भागफल में यहाँ के अंकों, यहाँ के डिजिट में आपको अंक लेना पड़ता है। तो आप अंक यहाँ लीजिए, उतना ही अंक लीजिए ताकि इससे गुना करने पर यहाँ इतना आ जाए। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो इसमें तो 2 है नहीं तो आपको 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद t⁴ चाहिए, तो यहाँ t⁴ 2 है तो 2 और t चाहिए, तो t²। हमने क्या लिया 2t²। 2t² से अब इन दोनों में गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 2 एकम 2, देखिएगा 2 एकम 2, t² और t² मिलके हो गया t⁴। यहाँ का चिन्ह प्लस, यहाँ का चिन्ह माइनस, प्लस माइनस माइनस माइनस, 3 दूना 6 और t² से गुना होगा तो t² ही होगा। भागा करने के बाद चिन्हों में परिवर्तन कीजिए, यानी कि माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया, तो प्लस माइनस आपका कट गया। अब देखिए, अब इसका कॉम्बिनेशन बैठाइए 3t³ यानी कि 3t⁴ इसके जैसा कोई नीचे दिख रहा है जिसके साथ ही जोड़ घटाव कर सके? नहीं दिख रहा है, तो उसको उसी तरह लिख देंगे। जो जिसके कॉम्बिनेशन में नहीं है वो उसी तरह आ जाएगा, और जो जिसके कॉम्बिनेशन में है अगर जोड़ कर रहा है तो जोड़ेंगे, घटाव कर रहा है तो घटाएंगे। जैसे इसको देखिए 2t² 6t², ये दोनों एक बरादरी का है कि नहीं है? तो यह है 2t² और यह है 6t²। अंतर ही है कि ये प्लस में है, माइनस में है, और एक प्लस में है। देख रहे हैं? तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो 6 में से 2 घटाइए, तो जिधर से घटाइएगा उधर का चिन्ह दीजिएगा ना। तो इधर से घटा रहे हैं तो इधर का चिन्ह आ गया प्लस। अब 6 में से 2 घट गया तो क्या बचा, 4 बच गया, और t² का t² आ गया। अब जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठा है उसको तो उसी तरह लिखना पड़ेगा, जैसे कि 9t हो गया और ये हो गया -12। और फिर यहाँ आपको अंक लेना पड़ेगा। ये देखिए, जो जैसा था वैसा आ गया, जो जिसके कॉम्बिनेशन के था उसके साथ जोड़ घटाव किया। अब यहाँ आइए, अब यहाँ जो अंक चाहिए उसको तो यहाँ लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो है नहीं। यहाँ t² है, यहाँ t⁴ है, तो एगो t चाहिए, 3 नहीं है 3 भी चाहिए, तो क्या चाहिए प्लस 3t। अब ये आके दोनों में गुना करेगा तो 3 एकम 3, t गुना होगा t²,
प्लस माइनस माइनस, 3 तिरका 9, टी का टी। अब देखिए, अब यहाँ चिन्ह परिवर्तन कीजिए तो माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो जोड़ घटाव तो होता ही है भाग के बाद। तो प्लस माइनस आपका क्या होगा, कट जाएगा, तो प्लस माइनस आपका कट गया। अब इसको देखिए 4t², t² इसके बिरादरी का कौन है, इसके ग्रुप का कौन है, नहीं है, तो उसी तरह लिखा जाएगा 4t²। कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जो कटने घटने वाला है उसको कटाया घटाया जा रहा है, जो उसमें नहीं है उसकी बिरादरी का जो नहीं मिल रहा है उसको उसी तरह लिख दिया जा रहा है। तो 4t² तो आपको वैसे ही आ गया। उसके बाद है 90, देखिए इसके बिरादरी का 90 है, तो ये प्लस माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस ही कट गया, बच गया आपका -12, तो उसी तरह आ गया -12। अब यहाँ हमको 4 चाहिए तो यहाँ लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 तो है नहीं, t² चाहिए तो t² है, तो सिर्फ 4 लेंगे, वो भी +4, तो +4 आएगा तो दोनों में गुना करेगा, तो 4 एकम 4, t² तो t² है, माइनस प्लस माइनस, 4 तिहाई 12, चिन्ह परिवर्तन कीजिए, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो देखिए प्लस माइनस आपका पूरा पूरा कट गया, यानी कि शेषफल आपको क्या मिल गया, 0। तो आपको क्या बताया गया था कि जब शेषफल आपका 0 हो जाए तब आप समझिएगा कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, यानी कि ए बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है। तो आप तो देख रहे हैं कि इसका शेषफल 0 है, तो क्या लिखिएगा कि ये तो p(x) है और ये g(x) है और ये q(x) है और ये r(x), तो r(x) तो 0 हो गया, यानी कि शेषफल 0 हो गया। तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं g(x). तो लिखेंगे कि g(x) यानी कि प्रथम बहुपद, p(x) यानी कि द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बात समझ में आ रहा है? शेषफल 0 हो गया तो गुणनखंड है, शेषफल अगर 0 को छोड़कर कुछ और आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है भागा? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए देखिएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर तो आपने सॉल्व कर दिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है x² + 3x + 1, इससे आपको भाग करना है, यानी कि प्रथम पद से, प्रथम बहुपद से द्वितीय बहुपद में, यानी कि 3x⁴ + 5x⁴ - 7x² + 2x और +2, इसमें आपको भाग करके बताना है कि ए बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। आइए भाग करते हैं। तो आपको 2 क्वेश्चन, यानी कि इसके पहले भी भागा में आपको समझा दिया गया है कई बार कि जो यहाँ नहीं है उसको यहाँ लेना पड़ेगा। तो यहाँ क्या नहीं है, देखिए यहाँ तो हमको 3 चाहिए, तो यहाँ तो 3 है नहीं, तो यहाँ 3 आपको लेना पड़ेगा, तो 3 आ गया। x⁴ चाहिए, यहाँ x⁴ 2 है, तो 2 गो और लेंगे तब ना 4 गो होगा। अब इससे तीनों पद में गुना कीजिए, तो 3 एकम 3, x⁴ 2 और 2, x⁴ 4 प्लस प्लस प्लस, 3 तिरका 9, x⁴ 2 x⁴ 1, यानी कि x⁴ 3 प्लस प्लस प्लस, 3 एकम 3, x² का x²। देखिए सबका कॉम्बिनेशन बैठ गया। अब चिन्हों को परिवर्तन कीजिए और घटाइए, जोड़िए घटाइए, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये भी प्लस माइनस हो गया, सब माइनस आ गया, है कि नहीं? तो प्लस माइनस सबका कट गया। इसका कॉम्बिनेशन है एकदम एक बिरादरी का दिख रहा है, देख रहे हैं, एकदम एक बिरादरी का, एक जाति का है। तो प्लस माइनस माइनस, माइनस में क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाइए, 9 में से 5 घटेगा 4 होगा, और x³ का x³ माइनस की तरफ से घटा है, जिसका अंक ज़्यादा है उसका माइनस, चिन्ह ज़्यादा, तो इसका चिन्ह आ गया माइनस, तो -4x³ माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या करते हैं, जोड़ते हैं,
अंक जुटेगा लेकिन चिन्ह माइनस का आ जाएगा, तो 7 और 3 10, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। अब जिसका कॉम्बिनेशन, जिसका बरादरी नहीं है, जिसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, उसको तो उसी तरह लिखना पड़ेगा, तो इसको उसी तरह लिख दीजिए, जैसा है वैसा ही आ गया। अब यहाँ का काम खत्म। अब इसके पास आइए, अब इसके पास है -4 एक्स क्यू है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लीजिएगा जो इसके बराबर आ जाए, तो माइनस चाहिए तो माइनस आएगा, एक्स क्यू चाहिए तो यहाँ 2 है, 4 भी चाहिए, 4 भी चाहिए और x भी चाहिए, क्योंकि x 2 और 1 मिल के 3 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, x और एक्स स्क्वायर मिल के एक्स क्यू हो गया। ठीक, अब इसमें प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12, x मिल के एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 एकम 4, x का x, देखिए सबका कॉम्बिनेशन फिर बैठ गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, तो माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो प्लस माइनस कट गया, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस में तो घटाएंगे, तो 10 एक्स स्क्वायर में से 2 एक्स स्क्वायर घटा लीजिएगा, 12 एक्स स्क्वायर में से 10 एक्स स्क्वायर घटा लीजिएगा, तो बच जाएगा 2 एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं, जिसका अंक ज़्यादा उसका चिन्ह ज़्यादा, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस में तो जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस 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 ही आ गया, 4 2 6x और प्लस 2 का 2। अब यहाँ चाहिए हमको, अब वहाँ का काम खत्म, अब यहाँ आइए, यहाँ चाहिए हमको 2 एक्स स्क्वायर, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो एगो 2 ले लेंगे, वो भी प्लस के साथ, तो प्लस 2, तो 2 एक्स स्क्वायर मिल के 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 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 2 तिहाई 6, एक्स का एक्स प्लस 2 एकम 2, देखिए सबका कॉम्बिनेशन मिल गया, सब एक जाति का आ गया, तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो पूरा कट गया, प्लस माइनस पूरा कट गया, प्लस माइनस माइनस तो कट गया, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो इसका विशेषफल क्या मिला 0, तो इसका विशेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो कैसे लिखिएगा कि g ऑफ x, इसको g ऑफ x कहते हैं, g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। अगर आप g ऑफ x और p ऑफ x नहीं समझ रहे तो लिखिए कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, या लिखिए पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। आपको हाँ ना में बताना है, तो है तो है तो है। और समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं, बता सकते हैं कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो इसका तो फिलहाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन भी आपने कंप्लीट कर लिया। अब आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 से हमको भाग करना है x का पावर 5, 4x का पावर 3, x का पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें आपको भाग करना है। तो आप तो इतना भागा अभी तक बना चुके हैं, समझ में भी आ गया होगा, तो आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आइए आपको सॉल्व करके बताते हैं कि फाइनल क्या आना चाहिए। यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स 5 चाहिए, एक्स का पावर 3 है, यहाँ 5 चाहिए। कमी कितने की है? 2 की। तो वो कहाँ लेंगे? यहाँ एक्स का पावर 2। एक्स का पावर 2 ले लिए, एगो ले लिए तो एगो से तीनों का काम चलेगा। ठीक, एगो में तो गुना करेगा नहीं, ये तीनों एक के साथ ना है, तो तीनों एक साथ गुना करेगा अलग अलग। देखिएगा, तो x का पावर 2 और x का पावर 3, तो x से रह गया, पावर जुट गया, तो 3 2 5।
अब इसकी बारी है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 रह गया, x का पावर 1, इसका पावर 1 है ना, समझ में आ रहा है, इसका पावर 1 है और इसका पावर 2, तो 2 1 3, तो x का पावर 3, प्लस 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 से आ गया, एक्स स्क्वायर से 1 में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा। देखिए सबका कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो चिन्ह बदल दीजिए, घटाते हैं ना तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस सबका कट गया। ये देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में तो घटाएंगे, तो 4x³ में से 3x³ घट गया, तो बच गया माइनस 1x³, यहाँ 1x³, तो एक तो लिखेंगे नहीं क्योंकि खुद ही दिख रहा है कि 1x³ है, सिंगल है, अकेला है। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में ही कट गया, बच गया आपका प्लस 3x और प्लस 1 का 1, जो बच गया वो तो उसी तरह आ गया। अब वहाँ का बाजार खत्म, अब आइए यहाँ, अब यहाँ बाजार लगाते हैं। ये देखिएगा कि यहाँ जो है x³ चाहिए हमको और यहाँ x³ है, तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। माइनस चाहिए तो माइनस लेंगे, 1 ले लीजिए, 1 से गुना करने पर क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो x से x³ में गुना होगा तो प्लस माइनस माइनस, x एकम x³ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3, x का x से रह गया। अब इसका प्लस माइनस माइनस, 1 एकम 1, ये देखिए ये आपका आ गया क्या, ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका प्लस, तो प्लस माइनस कट गया, ये भी प्लस माइनस कट गया, लेकिन प्लस प्लस कटेगा, चिन्ह बदल गया, अभी माइनस में नहीं है, अभी प्लस में है, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस में तो जोड़ेंगे, तो 1 का 1 2, ये देखिए इसका शेषफल आ गया 2, शेषफल आ गया, ये तो आपका शेषफल है, तो शेषफल मिल गया 2। तो क्या समझाए थे कि अगर शेषफल 0 को छोड़कर कुछ भी आए तो गुणनखंड में नहीं होगा। कौन? पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 को छोड़कर कुछ भी आ जाए, तो अगर 0 आ जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो कैसे लिखिएगा इसको, तो g(x) कहा जाता है, ये p(x) है और ये q(x) है, यानी कि g(x) p(x) का एक गुणनखंड नहीं है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि g(x) p(x) का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से फर्स्ट नंबर का आपका तीनों को, सेकेंड नंबर का आपका तीनों सॉल्यूशन हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो सॉल्यूशन आपके सामने है, देखिए समझिए, समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक। चलिए तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।